हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आप सभी को सबसे पहले राधा अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ राधा अष्टमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राधा अष्टमी व्रत की क्या मान्यता है। तो हमारी राधा अष्टमी व्रत की मान्यता हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे हमारी राधा अष्टमी का व्रत भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से वर्ष में आने वाली संपूर्ण एकादशियों का फल मिल जाता है, वैसे हमारी राधा रानी की अष्टमी के व्रत की भी यही मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति वर्ष में आने वाली किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखता है तो वह एक राधा अष्टमी व्रत रखने से ही उसको संपूर्ण एकादशी का फल मिल जाता है। तो हमारी राधा अष्टमी व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा था तो आपको राधा अष्टमी व्रत भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो अगर आपने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा था तो आपको राधा रानी का भी व्रत जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण फल चाहिए तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि राधा अष्टमी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वह इस वर्ष किस तिथि को और किस समय पड़ रहा है। तो हमारी राधा रानी का जो जन्म है वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15वें दिन हुआ था। तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के ठीक 8वें दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। 2023 में जो राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त है वह 22 सितंबर को दोपहर में 1:35 से राधा अष्टमी स्टार्ट है और 23 सितंबर को दोपहर में 12:17 पर समाप्त है। तो राधा अष्टमी जो राधा रानी है वह अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे हुई थी। तो इस तरीके से आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है कि हमें व्रत 22 तारीख को रखना है या 23 तारीख को रखना है, आप कन्फ्यूज़न छोड़कर आप 23 तारीख को ही राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी दोपहर में 12 बजे हुई थी। तो ये था राधा अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त। अब हम जान लेते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत रखा कैसे जाता है, राधा अष्टमी व्रत को रखने की क्या विधि है। तो हमारी राधा अष्टमी का जो व्रत है उसके नियम एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एक दिन पहले शाम को ही सात्विक भोजन ग्रहण करना है। सात्विक भोजन का मतलब होता है कि आपको प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करना है। आपको रात को सोते वक्त अपने मुख और जीभा को साफ करके सोना है। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर को साफ सुथरा रख करना है तथा स्नान आदि करके हमारी राधा रानी को भी स्नान कराना है और उन दोनों को नीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाना, क्योंकि हमारी राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र बहुत पसंद है। तो आप उनके जन्मदिन के दिन उनको नीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं तथा श्री गणेश जी की पूजा के साथ उनकी पूजा स्टार्ट करें। तो ये थी उनकी पूजा विधि। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को तो माखन बहुत पसंद है, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सब लोग उनको माखन का भोग लगाते हैं। लेकिन हमारी राधा रानी को भोग में क्या पसंद है कि हम उनके भोग के लिए वह बनाएं और अपना व्रत खोलें। तो हमारी राधा रानी को अरबी की सब्जी, कड़ी, खीर बहुत पसंद है। तो आप उनके भोग में ना ये तीनों चीज़ में से जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार मन करे आप वह बना सकते हैं और हमारी राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। पर याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो भोग है वह तुलसी के पत्ते के बिना अधूरा माना जाता है। तो आप उनके भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें, लेकिन अष्टमी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। तो आप एक दिन पहले भी तुलसी का पत्ता तोड़कर रख सकते हैं तथा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पत्ता डालकर भोग अर्पित करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यह थी राधा अष्टमी व्रत की विधि। अब राधा अष्टमी व्रत के कुछ नियम होते हैं, अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे तो आपको राधा अष्टमी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहला नियम यह है कि आपको ना किसी की भी निंदा नहीं करनी है। आप व्रत वाले दिन ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे। सेकंड, आपको दिन में नहीं सोना है। व्रत वाले दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट, आपको राधा नाम का जाप करना है। आप पूरे दिन मन में राधे कृष्णा का जाप कीजिए ताकि आप पर राधा रानी की कृपा बनी रहे।
कुछ लोग इस दिन से राधा चालीसा का भी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस दिन से राधा चालीसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वह भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आपको कॉन्टिन्यूसली 40 दिन तक करनी होती है। आप राधा अष्टमी व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम, हमारी राधा रानी के 108 जो नाम हैं उनका जाप कर सकते हैं। जो शादीशुदा स्त्रियां हैं वह हमारी राधा रानी को श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं, इससे उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। हमारी राधा रानी को उपहार बहुत पसंद है, तो हमारी राधा रानी को आप उपहार स्वरूप बांसुरी गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सबसे अधिक प्रिय थी। यह व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह कोई किसी भी एज का हो, कोई बच्चा है या कोई मैरिड है या अनमैरिड है, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। राधा रानी का एक चमत्कारी मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो राधा रानी की कृपा आप पर जरूर बनेगी। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से राधा रानी की कृपा आप पर जरूर बनेगी। तो आई होप सो आपको राधा अष्टमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।